आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल फाइन, आप लोग ठीक ठाक होंगे। ये हमारी नई सीरीज हम शुरू कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज ऑफ ओ लेवल एंड आईजीसीएसई के सब्जेक्ट के लिए, और कोशिश ये होगी कि इन डेप्थ हम लोग हर चैप्टर कवर कर पाएँ। और जो बच्चे इसको मई जून 2021 में देख रहे हैं, उसकी सीरीज के लिए देख रहे हैं, तो कोशिश यही है कि रमज़ान से पहले इसको पूरा कर पाएँ, क्योंकि रमज़ान में ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इतना बोलना आसान नहीं होगा। तो कम से कम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए तो कोशिश यही है कि इसको हम रमज़ान से पहले पूरा कर पाएँ। हर वीडियो में एक चैप्टर कवर करेंगे इंशाल्लाह। कोशिश यही होगी कि हम लोग इसको मुकम्मल कर सकें विद इन 3 to 4 5 डेज। कोशिश यही है, आगे अल्लाह मालिक है। बिफोर स्टार्टिंग मेरी आपसे रिक्वेस्ट हुई है कि जो बाद में इसको स्टूडेंट्स देख रहे हैं मेरे, यानी कभी भी आप बाद में अगर इसको देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर ग्रुप का लिंक मिल जाएगा फेसबुक का, जरूर ज्वाइन करें। वहाँ मैं क्वेश्चन आंसर कर रहा होता हूँ, बहुत सारा फ्री मटेरियल अवेलेबल है, आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। educatorchange.com, AYLOTIstudy.com के फ्री सेक्शन का आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे नोट्स वगैरह, सॉल्व पास पेपर, अनसॉल्व पास पेपर, टॉपिकल पास पेपर एक्सेट्रा मैं डालता रहूँगा, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलती जाएंगी। बार बार विजिट कर लिया करें उनको। उसके बाद ये मेरे कोर्सेज का लिंक मिल जाएगा। मई जून 2021 के लिए हम कोर्सेज ऑफर नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप बाद में कभी ये वीडियो देख लें तो हम ये कोर्सेज ऑफर करते होते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि उसमें से जो अर्निंग जनरेट होती है, हमारा एक स्कूल हम बनाना चाह रहे हैं, उसके अंदर काम आएगी। तो आप अगर उसको अफोर्ड कर सकते हैं ज़रूर लें। उसके अलावा यानी कि कोशिश यही है कि इंशाल्लाह वीडियो आगे चले, इसको आगे शेयर किया करें, लोगों को बताया ज़रूर करें, ताकि लोगों की हेल्प हो जाए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शामिल हुआ करें, वहाँ पे हम लोग फ्री मटेरियल शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो पहला चैप्टर है बिजनेस एक्टिविटी का, ये बेसिकली बिल्कुल कोर बातों के ऊपर है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी काफ़ी अच्छी मदद कर पाऊंगा इस सब्जेक्ट में, क्योंकि मेरे वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट्स में से एक है और मैंने काफ़ी पढ़ा है इसको इन डेप्थ। तो पहले जो पहले चैप्टर में बहुत सारे कंसेप्ट हैं ना, ये हमारे यूजली इकोनॉमिक्स से कंसेप्ट हैं जो यहाँ अप्लाई हो रहे हैं। उसको हम थोड़ा सा इन डेप्थ जो है बात कर लेते हैं, ताकि हमारी वो चीज़ें साथ ही कवर हो जाएं। बिल्कुल पहली चीज़ क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हमारा नीड्स वांट्स, और जो स्कार्सिटी, इसका मतलब क्या है। देखो सिंपल अल्फाज में, नीड इज समथिंग दैट इज एसेंशियल फॉर लिविंग। कोई ऐसी चीज़ जो आपको जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, वो नीड है। और ये यूनिवर्सल होती हैं, यूजली इनको हम यूनिवर्सली देखते हैं। इसमें बेसिक फूड, बेसिक शेल्टर, बेसिक क्लोथिंग शामिल है, यानी कि बेसिक वो चीज़ जो आपकी न्यूट्रिशन दे सके, एक छत जहाँ पे, यानी एक घर जिसमें आप रह सको, एक यानी एक सर पे छत होना मकसद ये। और तीसरी चीज़ ये है कि ऐसी क्लोथिंग जो आपके प्राइवेट पार्ट्स को ढक रही हो। इससे ज़्यादा जो कुछ भी हम डिज़ायर करते हैं हमारी वांट बन जाती है। जैसे घर में स्विमिंग पूल होना, घर में बहुत सारे कमरे होना, घर का डिफरेंट कलर का पेंट होना, खाने में कोई स्पेशल आपकी जो चॉइस होती है कि यार मुझे आज तो चिकन की डिश खानी है, या मुझे आज बिरयानी खानी है, एक्सेट्रा। या फिर आपका क्लोथिंग के अंदर मुझे लेविस का नहीं लिवाइस का वो पहनना है, या मैंने फॉर एग्जांपल कोई डेनिम जीन्स पहनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें जो है आपकी वांट्स में आ जाती हैं। किसी भी एक पॉइंट पे ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती हैं। ह्यूमन वांट्स वक्त के साथ साथ ग्रो करती हैं, क्योंकि ह्यूमन वांट्स वक्त के साथ साथ चेंज होती हैं और डेवलप करती हैं। इस वजह से ये है कि ह्यूमन वांट्स हमेशा अनलिमिटेड रहती हैं। अगर इसी पॉइंट पे हम देखें तो आपकी अपनी वांट्स शायद अनलिमिटेड हो, किसी और की वांट्स तो क्या ही हम लोग उस पर लगा सकते हैं। तो ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, लेकिन वांट्स को मीट करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, जिनसे हम लोग प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स बनाते हैं, सर्विसेज देते हैं, जो इकोनॉमिक, इनको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज कहते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। ये लिमिटेड है, ये स्कार्स हैं, ये एक लिमिटेड अमाउंट में है। तो ये जो डिस्पैरिटी है बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स एंड स्कार्स रिसोर्सेज, यानी वांट्स का अनलिमिटेड होना और रिसोर्सेज का स्कार्स होना, इस डिस्पैरिटी को हम लोग कहते हैं स्कार्सिटी। और स्कार्सिटी की अनडाइंग नेचर जो है, जो एवर एग्जिस्टिंग नेचर है, द फैक्ट के स्कार्सिटी हमेशा एग्जिस्ट करेगी, द फैक्ट दैट वांट्स हमेशा अनलिमिटेड होंगी और जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो हमेशा लिमिटेड होंगे, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको बिल्कुल हम लोग बेसिक अंदाज से पढ़ेंगे, ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने को बताया कि इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट है, ठीक है। उसके बाद आया था हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, बेसिकली लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। लैंड जो है उसके अंदर सारे नेचुरल रिसोर्सेज आ जाते हैं, ठीक है। वो नेचुरल रिसोर्सेज जो ह्यूमन एक्टिविटी से अभी तक अफेक्ट नहीं हुए, जैसे समंदर के अंदर जो मछली है, समंदर के नीचे जो ऑयल है, क्रूड ऑयल जो है, बेसिकली जब वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, वो एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस की वजह से ह्यूमन गुड बन जाएगा, इसको ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। यानी सॉरी, मतलब प्रोड्यूस गुड बन जाएगा। लेकिन ये क्रूड ऑयल हो गया आपका, जो फॉरेस्ट में एनिमल्स हैं, जो आपकी लेक में मछलियाँ हैं, ठीक है, ये जो तमाम चीज़ें जो आपकी ह्यूमन एक्टिविटी से अभी तक जो है इम्पेक्ट नहीं हुई, इनको हम कहते हैं, यानी हमारी ये वो होती हैं, क्या नाम है इसका, रंग वाला कलर तो सही आ रहा है, ठीक है। ये हमारी यानी कि वो है लैंड के अंदर आ जाती है। सेकंड आपका लेबर होता है। लेबर का मतलब ये एनी ह्यूमन मेंटल और फिजिकल एफर्ट दैट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन। कोई भी इंसानी दिमागी या फिजिकल जो एफर्ट होती है, जिस्मानी एफर्ट जो प्रोडक्शन में यूज हो रही है, उसको हम लोग लेबर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो मैनेजर्स होते हैं बेसिकली वो भी लेबर के अंडर आते हैं, क्योंकि वो रिस्क टेकिंग और डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे होते। तो रिस्क टेकिंग और डिसीजन मेकिंग के अलावा जो हमारी वो होती हैं, वो तमाम उसमें लेबर में आती हैं। कैपिटल के अंदर, इकोनॉमिक कैपिटल में और बिजनेस कैपिटल में थोड़ा सा फर्क है। इकोनॉमिक्स के अंदर कैपिटल का सिर्फ मतलब इतना होता है कि एनी ह्यूमन मेड गुड दैट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन। जैसे अगर आपने एक बिल्डिंग बनाई, उसको ऑफिस के तौर पे यूज किया, कैपिटल बन गया। आपने एक गाड़ी ली, उसको टैक्सी के तौर पे यूज किया, आप सर्विस दे रहे हो, वो कैपिटल बन गया। लेकिन बिजनेस के अंदर एक और चीज भी शामिल होती है, वो है फाइनेंशियल कैपिटल, यानी कि मॉनेटरी कैपिटल भी शामिल होता है, जो फाइनेंस या पैसा बिजनेस में लगता है, ठीक है।
एंटरप्राइज का मतलब होता है वो डिसीजन मेकिंग और रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक साथ लाती है प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, गुड्स और सर्विसेज बनाने के लिए। प्रोडक्ट्स वर्ड के अंदर गुड्स और सर्विसेज दोनों शामिल होती हैं। तो जो ये परफॉर्म करता है, जो ये रिस्क टेकिंग और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी परफॉर्म यानी यूज करता है, उसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। वो इंसान भी हो सकता है, कला इंसान भी हो सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, और एंटरप्रेन्योरशिप इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि हमारा, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो हर डिसीजन में चॉइस इन्वॉल्व होती है। एज अ कंज्यूमर आप हर चीज़ नहीं खरीद सकते, आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप उन्हीं पैसों से क्या चीज़ खरीदोगे। आप एज अ प्रोड्यूसर अपनी एक ही फैक्ट्री में एक ही टाइम पे दो चीज़ें नहीं बना सकते, आपको एक ही यूनिट के अंदर आपको कोई एक चीज़ बनानी पड़ती है। ठीक है, सिमिलरली जो है उसको आपको डिसीजन करना पड़ता है। गवर्नमेंट के पास अगर 1 करोड़ रुपया है तो या तो एक स्कूल बनाएगी, अस्पताल, दोनों नहीं बना सकती। ठीक है, उस 1 करोड़ रुपये के अंदर सेम अमाउंट के नहीं बना सकती। तो मकसद ये है कि हमारी हर डिसीजन में चॉइस इन्वॉल्व है ड्यू टू स्कार्सिटी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट आता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली ये है कि जो आप एक डिसीजन के लिए दूसरी चीज छोड़ते हो, एक चीज को सिलेक्ट करने के लिए, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है। सिंपल अंदाज में मेरे पास अगर 20 रुपए हैं इस वक्त, मैं उससे या लेस ले सकता हूँ या स्लांटी ले सकता हूँ। अगर मैं लेस लेता हूँ तो स्लांटी उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। तो बेसिकली एक चीज को सिलेक्ट करने के लिए जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव आप छोड़ते हो वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। या यूं समझ लें कि अगर आप वो चीज ना लेते तो जो नेक्स्ट चीज, या वो चीज ना करते तो जो नेक्स्ट चीज करते उस चीज, उस टाइम में, उस पैसे में, व्हाट्सोएवर, वो आपकी उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल अंदाज है इसको पुट फॉरवर्ड करने का। इससे ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा, मैंने को बताया कि ये उसका कंसेप्ट है, ये आपके इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट है, यहाँ पे इतने डिटेल में अप्लाई नहीं होते। स्पेशलाइजेशन क्या है? स्पेशलाइजेशन का मतलब ये, अगर हम रीजनल सतह पे देखें, किसी एरिया के सतह पे देखें, तो वो चीज़ प्रोड्यूस करना जिसमें आप बेस्ट हो। ठीक है, या किसी एक चीज़ की तरफ फोकस करना बजाय कि आप हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो। और डिवीजन ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन की स्पेशल फॉर्म है, जहां आप प्रोडक्शन प्रोसेस को ब्रेक डाउन कर देते हो इतने स्मॉल टास्क के अंदर के हर टास्क एक बंदा परफॉर्म कर सके, यानी एक बंदा एक काम परफॉर्म करे। एक चीज ये है कि आप फर्ज करो आपकी एक फैक्ट्री है, उसके अंदर आप ग्लास पेंटिंग बनाते हो। एक चीज ये कि ग्लास को पहले साफ करना, उसके ऊपर तराशना, रंग भरना, सारा एक बंदा, यानी एक बंदा पूरा पूरा काम कर रहा हो। 5 लोग हैं, पांच पांच लोग अपना ये पूरा पूरा काम कर रहे हो। एक चीज ये कि आप इसको ब्रेक डाउन कर दो, एक बंदा साफ करेगा, एक बंदा उस पर तराशेगा, एक बंदा रंग भरेगा। तो अब ये जो है, अब वो जो उसका हर बंदा एक एक अलग अलग काम जो करेगा, वो उनका डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगी, वो एक स्पेसिफिक टास्क कर रहे होंगे। फायदे क्या हैं? प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ज्यादा दफा वो करेंगे उनकी उतनी ज्यादा उस काम में बेहतरी होगी। दूसरी, टाइम जाया नहीं होता उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का। नुकसान क्या है? बोर्डम, एक चीज को बार बार करोगे ऑब्वियसली बोर्डम होगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर आपकी प्रोडक्शन लाइन में कोई ऐसा टास्क है जो सिर्फ एक ही बंदा कर सकता था, जो कि स्पेशलाइज था उस काम में, और वो आज छुट्टी पे है, तो आपका काम रुक जाएगा। ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन के नुकसान भी होते हैं। उस पर आता है बिजनेस एक्टिविटी का पर्पस क्या है। बिजनेस एक्टिविटी का बड़ा सिंपल पर्पस है, वो प्रोडक्शन करती है। इट मेक्स प्रोडक्ट्स, इट प्रोवाइड्स अ सॉल्यूशन टू कंज्यूमर्स। आप इसको कह सकते हो कि कंज्यूमर को सॉल्यूशन देती है। कैसे देती है? प्रोडक्ट्स बना के, गुड्स एंड सर्विसेज बना के। कैसे? तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक साथ ला के, प्रोडक्शन करके, ये कंज्यूमर्स को एक वो देती है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो दिस इज व्हाट दिस पर्पस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इन बिल्कुल वेरी सिंपल टर्म्स। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ सॉल्यूशन टू द कंज्यूमर्स बाय providing them goods and services या products that are made using by bringing together the factors of production। सिंपल अंदाज में कहना चाहे तो कर सकते हैं, या a business makes products that satisfies the wants and needs of consumers। ठीक है, उसके बाद क्या है? वैल्यू एडिशन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं आपके ये पढ़ा, आपकी बुक से ही पढ़ के दिखा रहा हूँ। यहाँ एक चीज याद रखना, बिजनेस के अंदर आपका बुकिश नॉलेज मैटर करता है और पेपर अटेम्प्ट की टेक्निक मैटर करती है। बच्चे आमतौर पे नॉलेज अच्छा होता है, मार खाते हैं, यानी कि नुकसान करते हैं अपना, तो पेपर अटेम्प्ट की टेक्निक पे तो आपने अपनी बुक ही यूज करनी है। मैं वैसे नोट्स वगैरह प्रोवाइड करता रहूंगा, अगर आप ये बहुत बाद में देख रहे हैं, आज से 5-6 साल बाद देख रहे हैं, मुझे नहीं पता आप कब इसको यूज करेंगे, तो तब ये ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुके होंगे। लेकिन बात ये है कि अगर फर्ज करें आप लोग अभी देख रहे हैं, तो तब भी आपका बुक बेस्ट रिसोर्स है। मैं भी आपकी बुक को ही देख के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वैल्यू एडिशन क्या है? आपके कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और आपकी फाइनल प्राइस में डिफरेंस। रॉ मटेरियल यानी जो आप मटेरियल लाए हो चीज को बनाने के लिए, उसकी कॉस्ट, और आप जो फाइनल प्राइस उस चीज पे, जो जिस पे आप उसको बेचोगे, इसमें जो फर्क है वो वैल्यू एडिशन है। ये प्रॉफिट के बराबर नहीं होता, कभी भी नहीं होता, ध्यान में रखना इस चीज को, क्योंकि रॉ मटेरियल के ऊपर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, बहुत सारी और कॉस्ट लगती हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि वैल्यू एडिशन का जो आपके प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट को कम करती हैं। ठीक है, तो इसका इसका एग्जांपल आपकी बुक में भी यही दी हुई है, और अच्छी एग्जांपल भी यही है कि आप एक घर को बनाने के लिए सीमेंट, बजरी और ईंटें लेके आते हो। ठीक है, फर्ज करो ये आपकी 10 लाख की है, आप फाइनल घर 60 लाख का बेच रहे हो, तो ये जो 50 लाख है वैल्यू एडिशन है। लेकिन ये 50 लाख आपका प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर लेबर कॉस्ट लगेगी, पानी का एक्सपेंस, बिजली का एक्सपेंस, उसको बनवाई का एक्सपेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मजदूरों का एक्सपेंस, आपके मिस्त्री का एक्सपेंस, तो ये तमाम चीजें जो है उसके प्रॉफिट को कम कर देंगी। तो वैल्यू एडिशन इज नॉट द सेम एज प्रॉफिट इन मोस्ट केसेस, इन 99.9% ऑफ केसेस। ठीक है, क्योंकि वहां सिर्फ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल फोकस किया जा रहा होता है, जबकि प्रॉफिट के अंदर जो है आपके बाकी कॉस्ट भी उसमें निकालनी पड़ती हैं। अब इसमें वैल्यू एडिशन जो है वो किस तरह आप अपने उसकी बढ़ा सकते हो? देखो, वैल्यू एडिशन 3 तरह बढ़ती है। या तो आपकी प्राइस और कॉस्ट दोनों इंक्रीज करें, लेकिन इंक्रीज इन प्राइस जो है इंक्रीज इन कॉस्ट से ज्यादा हो।
कॉस्ट, अच्छा यहाँ दो वर्डों का डिफरेंस समझ लो। प्राइस होती है जिस चीज पे, जिस अमाउंट पे आप एक चीज को बेच रहे होते हो, यानी अगर मैं फर्ज करो सलांटी 10 रुपए की बेच रहा हूँ तो ये उसकी प्राइस है। कॉस्ट होती है जितना उस पर टोटल खर्चा है बनाने पे और उसको वहां पहुंचाने पे सेलिंग पॉइंट तक। अगर 8 रुपए खर्चा है तो ये कॉस्ट है, ठीक है, 2 रुपए उसका प्रॉफिट हो गया, बात समझ आती है। अब उसमें यह है कि जो आपका वैल्यू एडिशन के लिए या तो प्राइस कॉस्ट से ज्यादा बढ़ेगी, या कॉस्ट वही रहेगी प्राइस बढ़ जाएगी, या फिर आपकी प्राइस वही रहेगी कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। दोनों तीनों सूरतों के अंदर जो है आपका वैल्यू एडिशन बढ़ जाती है। इसकी एग्जांपल ये है कि दो ज्वेलर्स हैं, दोनों सेम तरह की रिंग बेच रहे हैं, ठीक है। रिंग की असल जो प्राइस बनती है 10,000 बनती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक ज्वेलर की दुकान में जाते हो, दुकान डल सी है, उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है, वो आपको 10,000 मांगेगा, आप कहोगे 8,000 लूंगा, मैं ऐसा देता ही नहीं। वही आप दूसरी ज्वेलर की दुकान में जाओगे, सेम रिंग है, सेम क्वालिटी है, सेम डायमंड है उसके ऊपर, जो भी है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन अब वो आपको, आपकी उसकी दुकान बड़ी शानदार लेविश किस्म की है, उसको गोल्ड रैपिंग करके देता है आपको, इस सारी चीजों में उसका खर्चा बहुत कम होगा, लेकिन आपको वो 10,000 की दिन के 20,000 मांगता है ना, आप 22 दोगे, आप कहोगे हाँ यार सही कह रहा है, चीज अच्छी होगी। तो ये वैल्यू एडिशन की तरीका है, क्योंकि इसमें कॉस्ट कम बढ़ी है, प्राइस ज्यादा बढ़ी है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। और इसमें हमारा पहला चैप्टर निकल जाता है। वैल्यू एडिशन के फायदे क्या है? वैल्यू एडिशन से आपका प्रॉफिट इंक्रीज कर सकता है अगर आपकी प्राइस कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और वैल्यू एडिशन जो है वो प्रोडक्ट की आपकी ना एक चीज क्रिएट करती है, लोगों को लगता है कि इससे क्वालिटी अच्छी है प्रोडक्ट की। और वैल्यू एडिशन अगर आप बढ़ाते हो तो बाकी कॉस्ट जो होती है, रॉ मटेरियल कॉस्ट के अलावा जो बाकी कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, ये चीजें ये कवर हो जाती हैं। तो इस तरह आपकी चीजें ध्यान में रख के आपका पहला चैप्टर कवर होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। कोशिश ये है कि इसको जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि बहुत सब्जेक्ट्स रहते हैं अभी बनाने वाले, और मैंने इंशाल्लाह मोस्ट बाकी स्टूडेंट्स को भी कंसिडर करना है। कोई क्वेश्चन तो जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।